बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एकेडमी संडे टेस्ट जो 31/8/2025 को हुआ है उसकी फिजिक्स पोर्शन की एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये हाफ बुक टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड हाफ जो फिजिक्स पोर्शन है उससे एमसीक्यूज उठाए गए हैं। इसमें चैप्टर इंक्लूडेड है 5, 6, 7, 8 और 10। रोटेशनल मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और थर्मोडायनामिक्स। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ व्हील कंप्लीट 2000 रेवोल्यूशंस टू कवर 9.8 किलोमीटर। 9.8 किलोमीटर हमारे पास बराबर है 9500 मीटर की। देन द डायमीटर ऑफ व्हील, हमने क्या मालूम करना है? डायमीटर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले हम सरकमफेरेंस मालूम करेंगे व्हील का। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हमारे पास बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है हमारे पास 9500। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास है 2000। तो 20 के साथ कैंसिल। 95 को जब मैं 20 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है हमारे पास 4.75 मीटर। तो सरकमफेरेंस हमारे पास आ गया है 4.7 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया है। हमने मालूम क्या करना है? हमने डायमीटर मालूम करना है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास है व्हील के लिए। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हमारे पास बराबर है पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर। क्या? पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर, इसकी भी बराबर है। तो पाई हमारे पास क्या है? 3.14 है। सी हमारे पास अब मालूम हो गया है, सिर्फ डी मालूम करना है। डी यहाँ डायमीटर है। ठीक है, यहाँ मैंने डी डिस्टेंस के लिए, टोटल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया है। तो हमने डायमीटर मालूम करना है। डायमीटर हमारे पास बराबर होगा सरकमफेरेंस डिवाइड बाई 5। तो सरकमफेरेंस हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू है 4.7, 4.75, 4.75। पाई हमारे पास है 3.14। तो इससे आता है हमारे पास 1.15, 1.5। तो डायमीटर हमारे पास बराबर हो गया 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। हमें पता है कि मीन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मीन पोजीशन पर क्या होती है? जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये रेशो हमने मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जीरो होती है डिवाइड बाय मैक्सिमम। तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग, इसका आंसर जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जीरो इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ बॉडी रोटेट फास्टर देन द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी फास्टर रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होगा? तो अगर बॉडी रोटेट्स फास्टर, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हम इसको कहते हैं कि इसके दरमियान एंगल फिर क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जीरो इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी, ह्यूमिडिटी पर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। अगर इसमें प्रेशर होता तो ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर प्रेशर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमारे पास टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टेट फंक्शन हमारे पास सिर्फ करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ से ही इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। तो ये सारे के सारे हमारे पास करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 2 इंच is 20 feet per second. If the diameter of a pipe is 4 inch, then speed of sound will be. तो हमारे पास डायमीटर दिया गया है, हमें ये पता है कि कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A2 V2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूटी का इक्वेशन है। लेकिन यहाँ हमारे पास एरिया नहीं है, हमारे पास 2 इंच और
4 इंच डायमीटर दिया गया है। तो एरिया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर की स्क्वायर के। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। एरिया और डायमीटर का ये रिलेशन है। तो मैं यहाँ एरिया की जगह ये लिख सकता हूँ कि डायमीटर स्क्वायर V1 इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर टू V2। हमारे पास V2 नहीं है, D1 भी है, V1 भी है और D2 भी है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। हमारे पास V2 बराबर होगा D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाई D2 स्क्वायर। तो इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास D1 क्या है, 2 इंच है, तो 2 पर स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाइड बाई V1 हमारे पास क्या है 20 है, डिवाइड बाई हमारे पास जो D2 है वो 4 है, 4 पर क्या ले लें स्क्वायर ले लें। तो 2 2 जार 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 4 4 जार 16। तो मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखूंगा। 4 4 के साथ कैंसिल होगा, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 फुट पर सेकंड इज करेक्ट। हमारे पास V2 होगा 5 फुट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ये सब की सब डायरेक्शन इनकी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लाउड फ्लोटिंग इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर। तो इसकी डेंसिटी कम होती है, ऑप्शन नंबर बी लो डेंसिटी इज करेक्ट। जो सराउंडिंग एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बनिस्बत क्लाउड की। तो क्लाउड क्या कर रहे हैं, फिर फ्लोटिंग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 सेंटीपोइस इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास बराबर होता है 0.001 पास्कल सेकंड, और ये फिर बराबर होता है 0.001 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। तो बर्नौली थ्योरम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो लिफ्ट फोर्स लगता है एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं बर्नौली थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 है इन आइसोथर्मल एक्सपांशन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड ड्यू टू। आइसोथर्मल एक्सपांशन में हमारे पास प्रेशर किस वजह से डिक्रीज होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है अ गैस परफॉर्म द मोस्ट वर्क व्हेन इट एक्सपांड्स। तो किस सिचुएशन में हमारे पास गैस मोस्ट वर्क करता है, तो आइसोथर्मल में हमारे पास ज्यादा वर्क होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और फिर आइसोथर्मल में हम आइसोथर्मल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन में ज्यादा वर्क होता है। आइसोकोर्क में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हमारे पास वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो आइसोकोरिक में हमारे पास क्या डेल्टा वी जीरो है, तो वर्क हमारे पास आइसोकोरिक, तो वर्क हमारे पास आइसोकोरिक में जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास कांस्टेंट हीट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ये हो हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या हो, क्यों हमारे पास ट्रांसफर जीरो हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज oscillating बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे पास बॉब है, ये अगर हम इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये वापस आएगा और इस तरह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स causing the pendulum to oscillate due to gravity। तो कौन चाहता है कि ये वापस यहाँ आ जाए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहता है कि वापस सेंटर में आ जाए, लेकिन इसमें एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है, तो ये इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं और यूं ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट इन ए मेटल बट नॉट इन गैस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स की बात नहीं कर रहा है, ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती,
क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूटन अज्यूम दैट साउंड प्रोपेगेशन इन गेज टेक प्लेस अंडर। तो न्यूटन के मुताबिक न्यूटन ने कहा था कि ये जो साउंड प्रोपेगेशन होती है ये आइसोथर्मल कंडीशन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिसमें फिर लेप्लास ने कुछ करेक्शन किया और ये इसमें फिर एडिशन किया और न्यूटन का जो फार्मूला था वो उन्होंने फिर फिक्स किया। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वेव ट्रेवलिंग इन एयर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर सरफेस सो देयर इज फेज चेंज। फेज चेंज इसमें क्या आता है 180 डिग्री आता है। अगर कोई वेव एयर में ट्रेवल करता हो अगर और वो रिफ्लेक्ट हो जाए वाटर से तो इसमें एक फेज चेंज कितना आएगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है इन अ बाइसाइकिल द रेडियस ऑफ रेयर व्हील is twice the radius of front wheel. If R1 and R2 are the radius and Vf and Vr are the speed of top points of wheel, then आपने Vf और Vr के दरमियान रिलेशन मालूम करना है। तो हमें दिया है कि R2 जो है हमारे पास बराबर है किस चीज़ की 2R1 की। किस चीज़ की 2R1 की। ट्वाइस कहा है तो और रोलिंग व्हील का जो टॉप पॉइंट पर स्पीड होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2 into linear speed at center. Linear speed of center. तो टॉप पॉइंट पर स्पीड किस चीज के बराबर होता है 2 into लीनियर स्पीड। ठीक है तो हम इस फार्मूले में अब मालूम करते हैं हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा किस चीज के बराबर है v हमारे पास बराबर है आर ओमेगा का। तो वी एफ इज इक्वल टू आर 1 ओमेगा। वी एफ हमारे पास क्या है आर 1 ओमेगा। हमारे पास पहला क्या है वी एफ है और ये आर 1 है और वी आर हमारे पास बराबर होगा आर 2 ओमेगा का। ठीक है इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी एफ हमारे पास बराबर होगा वी एफ इज इक्वल टू 2R1 तो वी एफ हमारे पास बराबर हो गया 2 into R1 हमारे पास क्या है मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया वी एफ बराबर होगी वी आर हमारे पास बराबर होगा ये 2 तो यहाँ आएगा ये जो लिखा है मल्टीप्लाइड बाई R2 हमारे पास इसके बराबर है 2R1 के मल्टीप्लाइड बाई 2R1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है इस चीज के बराबर होगा हमारे पास। तो ये आता है हमारे पास 2R1 ओमेगा। ये क्या आ गया 2R1 ओमेगा और ये आएगा हमारे पास 4R1 ओमेगा। ठीक है यहाँ तक तो बात ठीक है। तो हम वी आर लिखते हैं वी आर हमारे पास बराबर हो गया 4R1 ओमेगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 into R1 ओमेगा इस तरह लिख सकता हूँ। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है ये हमारे पास वी एफ के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है वी एफ। तो इसकी जगह मैं वी एफ ऐड करता हूँ वी आर हमारे पास बराबर हो गया वी आर हमारे पास बराबर हो गया 2 into वी एफ। तो हमारे पास रिलेशन यही बनता है इसलिए वी आर इक्वल टू 2 into वी एफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है आफ्टर 3 सेकंड टाइम हमारे पास 3 सेकंड दिया है। एंगुलर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है फाइनल। तो हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अगर रोटेशन मोशन है तो हम इस फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया और इंटू टी। ओमेगा ए हमारे पास क्या है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये हमारे पास 0 है। ओमेगा एफ इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा हमारे पास क्या है 2 है टी हमारे पास है 3 सेकंड 2 3 आर 6। ऑप्शन नंबर ए 6 रेडियन पर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच। तो हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है सेकंड हैंड का सेकंड हैंड हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है सर्कुलर मोशन कर रही है। द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच मूव एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा क्योंकि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर चेंज ही नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन नंबर ए 0 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का जो डेंसिटी है वो हमारे पास ग्रेटर देन वाटर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपने सुना होगा कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड में हमारे पास 90% तकरीबन वाटर होते हैं और 10% सेल्स होते हैं। तो इसकी डेंसिटी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.05 या 1.06, जबकि वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पॉली एटॉमिक गैस। तो पॉली एटॉमिक गैस की रेट हमारे पास 3:2 के बराबर है, 3 और 2 की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आपने रटनी है, ठीक है। मानो एटॉमिक गैस के लिए क्या है, मानो एटॉमिक के लिए भी आपने रटने हैं। मानो के लिए हमारे पास Cp डिवाइड बाई Cv बराबर होता है तकरीबन 1.6। डाया एटॉमिक के लिए मेरे ख्याल में वो बराबर होते हैं 1.4। तो खैर ये वैल्यूज मैं कमेंट में ऐड भी करता हूँ, इसमें अगर कोई करेक्शन करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 24 है अगर हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, टी है, तो एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाए तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है विच प्रॉपर्टी इज नॉट कॉमन इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास दोनों में होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन हमारे पास किस की प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स वेव्स की सिर्फ प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है बर्स्टिंग ऑफ साइकिल टायर। साइकिल का जो टायर जब बर्स्ट हो जाए ये हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, कह रहा है कि 1 रेडियन के बराबर होगा अगर आर्क लेंथ हमारे पास क्या हो। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो ये आर्क लेंथ और रेडियस जब दोनों बराबर हो तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल इज करेक्ट। अगर ये हमारे पास 2 हो तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये हमारे पास 4 हो तो ये भी 4 होना चाहिए, ताकि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 1 रेडियन है। तो आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विल। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि हमारे पास एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्लूइड मॉलिक्यूल मूव फास्टर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मॉलिक्यूल की फिर इंक्रीज होती है, और जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, तो विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑन। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स हाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास साइज पर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन ये हाइट पर डिपेंड नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीज देन प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर विल, क्योंकि हमारे पास P1 V1 बराबर होगा P2 V2 का, तो P1 अगर इंक्रीज होता है तो V हमारे पास P और V का प्रोडक्ट हमारे पास सेम होगा, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एंगल बिटवीन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है द रेशियो ऑफ स्लोप बिटवीन पीवी ग्राफ पर एडियाबेटिक। तो पीवी ग्राफ हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बराबर होता है माइनस ओमेगा पी ओवर वी। टू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का हमारे पास बराबर होता है माइनस पी ओवर वी।
तो पी वी माइनस पी वी के साथ कैंसिल हमारे पास बराबर होगा ये रेशो माइनस ओमेगा माइनस के साथ कैंसिल हो गया ओमेगा ओवर 1। तो एडियाबेटिक डिवाइड बाय आइसोथर्मल हमारे पास बराबर होगा ओमेगा इज डिवाइड बाय 1। इसका मतलब है कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है पर स्मॉल स्फीयर मूविंग स्लोली इन विस्कस फ्लूइड ड्रैग फोर्स। स्मॉल स्फीयर है हमारे पास मूविंग स्लोली इन विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड में उसका मोशन क्या है, वो स्लो मोशन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ड्रैग फोर्स हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस स्टोक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास ड्रैग फोर्स बराबर है 6 पाई आर वी। ये हमारे पास स्ट्रोक लॉ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है मास फ्लो रेट थ्रू पाइप। मास फ्लो रेट थ्रू पाइप हमारे पास बराबर होते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी हमारे पास ऑप्शन नंबर टी के। क्वेश्चन नंबर 35 है विच क्वांटिटी डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास एम्पलीट्यूड की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 36 है लास्ट क्वेश्चन है इफ द वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज वेवलेंथ 2 मीटर देन स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव आपने मालूम करने है। तो स्पीड ऑफ वेव का हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ हमारे पास 100 है जबकि लेमडा हमारे पास 2 मीटर है। तो ये 200 आएगा। इससे ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट। तो ये थी एकेडमी फर्स्ट ईयर सेकंड हाफ जो संडे टेस्ट हुआ था उसकी एमसीक्यूज की डिस्कशन। किसी भी एमसीक्यूज में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।